अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मुंबई के एक आखिरी कोने पर एक बहुत पुराना गांव है। शहर की चमक धमक से बिल्कुल अलग, बिल्कुल खामोश। इस गांव के बीचों बीच काले पत्थरों से बना एक पुराना मंदिर है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं ये मंदिर सदियों पुराना है। इस मंदिर के एक सख्त नियम है। रात के ठीक 9 बजे मंदिर के भारी लकड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। उसके बाद कोई भी मंदिर के आंगन में कदम नहीं रख सकता। गांव वालों का कहना है रात को मंदिर अपनी असली हालत में आता है। वहाँ किसी भूत या साए का डर नहीं है। वहाँ एक ऐसी भारी ताकत होती है जिसे कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी गांव में 2 भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। रमेश बड़ा था और समझदार था, जो हमेशा बुजुर्गों की बात मानता था। मगर सुरेश छोटा था, नए ज़माने का, जो इन सब बातों को पुरानी कहानियाँ समझता था। एक रात उनकी एक पुरानी खेती की ज़मीन के मामले पर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में आकर सुरेश ने कहा, मैं नहीं मानता किसी नियम को। अगर इस मंदिर में कोई शक्ति है तो आज रात मैं वहीं सोऊंगा। रमेश ने उसे बहुत रोका, पैर पकड़े, पर सुरेश नहीं माना। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। सुरेश मंदिर की दीवार कूदकर अंदर आंगन में पहुंच गया। मंदिर के अंदर बिल्कुल सियाह अंधेरा था। सिर्फ बाहर लगे बरगद के पेड़ के पत्तों की सरसराहट थी। सुरेश मंदिर के बरामदे में अपनी चादर बिछाकर लेट गया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल आम था। उसे लगा गांव वाले डर के झूठ फैलाते हैं। लेकिन ठीक 12 बजे मौसम अचानक बदल गया। रात के तकरीबन 12:30 बजे सुरेश की आंखें अचानक खुलीं। उसे अजीब सी ठंड लग रही थी। इतनी ठंड जैसे बर्फ पिघल रही हो। तभी उसे मंदिर के अंदर से एक आवाज़ आई, किसी चीज़ के घसीटने की। जैसे कोई बहुत भारी पत्थर ज़मीन पर घसीट रहा हो। सुरेश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कोई जानवर होगा। उसने डर के मारे चादर मुंह पर ओढ़ ली, पर आवाज़ अब और बढ़ने लगी थी। मंदिर के अंदर जो लोहे के भारी घंटे लटकते हैं, वो धीरे धीरे खुद ब खुद हिलने लगे, बिना किसी हवा के। उनसे धीमी सी टन-टन की आवाज़ आने लगी। रात के तकरीबन 2 बज गए थे। अब सुरेश को समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने वहाँ से भागने के लिए चादर हटाई, मगर जैसे ही उसने सर उठाया, उसे लगा हवा में एक भारी वजन आ गया है। उसका जिस्म इतना भारी हो गया कि वो एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। उसका दम घुटने लगा, जैसे हवा से सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई हो। उसने मंदिर के अंदर वाले कमरे में देखा। वहाँ कोई भूत नहीं खड़ा था, कोई साया नहीं था, मगर वहाँ रखी सदियों पुरानी मूर्ति से एक ऐसी अजीब सी भारी सी आहट निकल रही थी
जो पूरे फर्श को कपकपा रही थी। सुरेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। डर ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया था। अगली सुबह 5 बजे जब गांव के लोग और रमेश मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सुरेश बरामदे में उल्टा पड़ा है। उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा और पीला पड़ चुका था और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। रमेश रो पड़ा। उसे लगा उसका भाई ख़त्म हो गया। उन्होंने जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। सुरेश की जान तो बच गई, पर उस रात के खौफ ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। वो जिंदा तो है, पर अब वो बोल नहीं सकता। वो सिर्फ मंदिर की तरफ देखकर हाथ जोड़ता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज भी मुंबई का वो पुराना गांव वैसा ही है। दिन में वहाँ बच्चे खेलते हैं, लोग आते हैं, मगर रात 9 बजे के बाद वहाँ सिर्फ एक ऐसा खौफ होता है जिसे गांव का कोई बंदा दोबारा आजमाने की हिम्मत नहीं करता। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताएं। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।